नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लर्निंग करने वाले हैं एक डिफेंस स्टॉक को लेकर के और डिफेंस स्टॉक में एक बड़ी तगड़ी स्टॉक है जिसको एचईएल कहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। इसका कारोबार देखेंगे तो काफ़ी हैवी है, जहाँ पे इसका कारोबार एयरक्राफ्ट से, सिविल एविएशंस हो, हेलीकॉप्टर का कारोबार हो या फिर रॉकेट से स्पेस के काम को, सिस्टम के ऊपर कामकाज और एमआरओ के ऊपर कामकाज करती नजर आती कंपनियां, जो कि गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। और इसका पोटेंशियल की तरफ चर्चा करें तो देखिए, अगले पिछले 5 सालों में इसकी चार्ट को यदि देखा जाए, आकलन किया जाए, तो नियरली 1500% से ज़्यादा का जंप हो चुका है और स्टॉक कभी रुकी नहीं। स्टॉक सिंपल सी बात है, स्टॉक कभी रुकी नहीं। स्टॉक की चार्ट को देखने के बाद आकलन ये लगता है, जो स्टॉक जिस भी प्राइस पे स्टॉक रहा, वहां से लगातार एक हमेशा ऊपरी सतह पे कारोबार करती नजर आई। जब आपको पता है ना, 4 जून का टाइम 4 जून में मार्केट में एक बड़ी लंबी चौड़ी गिरावट हुई थी, 20% का सर्किट लग गया था। उसके बाद जब मार्केट चली तो दोबारा रिकवरी का मूड इतना ज्यादा था, तो रिकवरी करते हुए स्विंग करती नजर आई और स्विंग के बाद दोबारा सस्टेन करती नजर आती है और सस्टेन के बाद फिर से एक एवरेज वैल्यू के आसपास आके खड़ी है। तो चलिए आज इस पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे इसका स्टॉक को लेकर के, तो क्या क्या पोटेंशियल है स्टॉक को लेकर के। इससे पहले भी हमने स्टडी किया था, शायद आप लोगों ने उसको शायद देखा नहीं होगा क्योंकि व्यूअर्स काफ़ी कम थे। मैं इसको दोबारा लेके आया हूँ समझने के लिए। आखिर हम इसको रिव्यू पार्ट्स में जब हमने स्टडी किया था तो हमें ऐसा पोटेंशियल लगा था, लगातार मार्केट चलने वाली स्टॉक है, तो आखिर क्यों इसमें ऐसा लगा कि हम दोबारा बनाने की प्रयास में हैं, क्योंकि ये हम आप अपनी स्टडी को और भी बेहतर करने के कगार पे चलते नजर आते हैं। तो चलिए, जहाँ पे स्टॉक में 5 साल में करीब 1500% से ज़्यादा का जंप किया, तो क्या कहती है स्टॉक्स, स्टॉक के बारे में हमने देखा कुछ। अब आते हैं जानते हैं इस स्टॉक के बारे में, जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस को पहले भूल जाइए, क्योंकि ये जैसे ही ये फ्लाइंग है ना स्टॉक, वैसे फ्लाइंग जोन में इसकी प्राइस चलती है। ये फ्लाइंग जोन में आपको कब पकड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्योंकि जब भी पकड़ेंगे उसी रेस से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये आपको सफर अच्छी कराएगी। डिफेंस की मानी जानी मानी स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो चलिए, इसका बुक वैल्यू कहता है 434 का, इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 1451 का, और मार्केट प्राइस कहाँ पे, नियरली उसको भूल जाते चलते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू कहता है 12 गुना बढ़ चुका है, फिलहाल 12-13 गुना मान लेते हैं। इसके बाद क्या कहना चाहता है स्टॉक, स्टॉक का रिएक्शंस क्या है। 12 वीक में हाई लगातार तोड़ती है, जिस भी दिन को देखेंगे उस दिन लगातार हाई तोड़ती है। लो में देखेंगे तो कितना निकल के आती है, एक साल में 1768। और सोचिए, एक साल में 1768 से 55-5600 तक का प्राइस क्रिएट करना कोई आम बात नहीं है। और खास के इस सरकार में जो सरकारी कंपनी है वो लगातार बढ़ती नजर आती है। उसका रीजन पता है ना, सरकार स्ट्रांग पोजीशन में है और डिफेंस खास के काफी ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, इसलिए मार्केट एक्टिव चलती रहती है। चलिए आगे जानते हैं, एक स्टॉक की एक नजर डालते हैं, जहां पे को कहते हैं इंडिकेटर, जिसको कहते हैं इंडिकेटर इज द पी रेशियो के बेसिस पे। तो पी रेशियो के बेसिस पे देखा जाए तो बाकी कंपनियां अभी भी कितने टाइम्स पे काम काज कर रही है। बाकी कंपनियां की पी रेशियो एवरेज निकल के आती है 92.9 का, इसका एवरेज कितना है 49 का। अभी इसमें 50% का और पोटेंशियल है, अर्थात डबल का। ये जो प्राइस है इसमें डबल का पोटेंशियल और बनती नजर आती है, और इसके हिसाब से ये आगे चल करके अगले, जैसे पिछले 5 सालों में 1500% जंप करती है, अगले साल 2 साल के दौरान इस स्टॉक में नियर अबाउट 10,000 का टारगेट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पोटेंशियल्स हैं, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव्स हैं। बजट भी इसके पीछे कुछ ना कुछ लेके आएगी सरकार। चलते हैं आगे, जहां पे कंपनी के पास डेट्स टू इक्विटी क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग है। कोई लॉन नहीं है, कुछ नहीं है। इसका लॉन पार्ट को देखेंगे, करंट रेशियो कहता है 1.73। अर्थात इनकी दो इंडिकेटर यदि यहाँ पे देखा जाए तो दो इंडिकेटर में पी रेशियो इसका बिल्कुल सपोर्ट करती नजर आती है। लेकिन पी रेशियो में ये कहता हूँ, पी रेशियो हमेशा एक एक एक्सेप्शनल, इसको एक जनरल ना मान करके एक्सेप्शनल भी ना माने, एक मिक्सअप रखें, क्योंकि केवल और केवल एक ही इंडिकेटर के तौर पे कोई कामकाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक डिपेंडेंसी है कहाँ से, मार्केट के बेसिस पे। यदि अर्निंग पर शेयर
से डिवाइड करेंगे करंट मार्केट प्राइस को तो स्टॉक के पी निकलते हैं। और ईपीएस में डिपेंडेंसी होती है कहाँ से, एक शॉर्ट बेसिस में कहती है, जहाँ प्रॉफिट की बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर का क्या रेशियो निकल के आता है, और वही रेशियो कहती है 114 रुपये का। ये पोटेंशियल था, और ये ही आकलन करती है जो मार्केट के इसके लिए क्या एस्टिमेटेड पोटेंशियल्स है। पोटेंशियल कहाँ से पता चलेगा, इनकी सेल्स बढ़ती नजर आती है, भले प्रॉफिट का पार्ट थोड़ा सा कम ही हो, प्रॉफिट के कारण बहुत सारे कारण होते हैं जहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा कम डाउन गिरता है। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं, डेट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है, जीरो के आसपास है। साथ आरओसी कहते हैं 38.9, आरओई कहते हैं 28.9 का, फेस वैल्यू है 5 का, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है 0.64 का। एक तरफ डालेंगे इसकी बैलेंस शीट और पीएल को कंपेयर करने के लिए, उससे पहले प्रमोटर्स होल्डिंग 72% के नियर अबाउट, प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, और प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट है। और बैलेंस शीट पीएल को कंपेयर करें जहां पे टोटल सेल्स के बेसिस पे देखा जाए तो डेटर्स कितना है 15%, टोटल प्रॉफिट के बेसिस पे डेटर कितना है 45%, और पैसा 2 महीने में आता है तो अच्छी बात है ना। और नंबर ऑफ शेयर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्राइस से, तो निकल के आ जाती है मार्केट कैप। सब एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए ये समरी डेटा हमने लिया इसको। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हम बातें करते हैं कंप्लीटली स्टडी, जहाँ पे फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल को कंबाइंड लेने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अगला अगला पड़ाव मेरे पास है पियर्स में, क्या कहती है, उससे पहले सेंटिमेंटल की तरफ। सेंटिमेंटल क्या कहना चाहती है इसमें, सेंटिमेंटल में ये देखने को मिला जो कंपनी ने कंप्लायंस सर्टिफिकेट फाइल किया है, और चेंज इन मैनेजमेंट की बात करती नजर आई थी 1 तारीख को। क्रेडिट रेटिंग ने जो दिया था इनको रेटिंग स्कोर, उसके बारे में चर्चा किया था जो कि 28 जून को था। अब ये लगातार जो बढ़ती हुई है उस अर्थ, उसमें क्रेडिट रेटिंग इनके लिए क्या कहती है, क्रेडिट रेटिंग कहती है इनके पास जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं बेस्ड ऑन द कैश क्रेडिट 4,000 करोड़ का है, जिसमें रिफॉर्म कंफर्म किया है वहीं के आसपास रखा है, कोई भी चेंज नहीं किया, जो जहां था वैसे ही रखा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसका क्रेडिट रेटिंग कौन था एजेंसी, आईसीआरए है, आईसीआरए लिमिटेड था इसका क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी, उन्होंने इसके लिए रेटिंग करके निकाली है। चलिए अगले चलते हैं पीयर्स में। पीयर्स जरूरी क्यों है, क्योंकि पीयर्स में हम कंपेयर करेंगे एनएससी का और बीएससी का, और यहाँ पे कंबाइंड जो है स्किनर जो कहता है इनको भी देखने का प्रयास करता है, तो ये कहती है नियर अबाउट 94 के आसपास। और बाकी कंपनियों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल फिर पी के हिसाब से क्या नजर आती है, चाहे वो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, या एक और निकल के आते हैं जिनका नाम है आइडियल आइडिया फोर्ज, इस पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, अच्छी खासी पोटेंशियल के साथ मार्केट में जंप करती नजर आती है। फिर एक प्राइवेट में आती है, शायद कुछ और कंपनियां हैं इसमें, गवर्नमेंट में देखा है तो गवर्नमेंट में एक 75 के आसपास है, VEML। इसके बाद भारत डायनामिक भी है, लेकिन उसका थोड़ा सा इसके बेसिस से थोड़ा सा, यदि पी की तरफ से देखा जाए तो इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ती नजर आती है, लेकिन इनके मार्केट में केवल यही इंडिकेटर काम नहीं करता है, और भी इंडिकेटर्स काम करते नजर आते हैं। चलिए आगे आगे क्या कहती है क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं, कंसोलिडेटेड डेटा को देखें, कंसोलिडेटेड डेटा किसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखने को ये मिला जो इनके पास जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर का सेल्स था, देखिए लगातार बढ़ती नजर आई, खास के मार्च में इनके पास अच्छा खासा बिकती है। देखिए मार्च 23 में 12,000 करोड़, मार्च 24 में 14,000 करोड़, इससे पहले जून में, सितंबर में और दिसंबर में थोड़ा सा आधा से आधा रहा, ऐसे यहाँ भी देखने को मिला है। लेकिन मार्च में क्या हुआ, मार्च में अच्छी तगड़ी सी बुकिंग होती है, तो मार्च में क्लोजिंग से पहले अच्छी खासी बिकवाली का रहता है प्रेशर इसको क्लोज करने की। अब यहाँ पे देखा जाए क्वार्टरली क्या कहती है, क्वार्टरली कहता है इसके बारे में नियर अबाउट द 4300 करोड़ के क्वार्टरली प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहते हैं इसके बारे में देखा जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 40% के आसपास है, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में 40%, कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ईयरली डेटा कहती है जो नियरली देखा जाए करीब 15,000 करोड़ जो था कभी किसी टाइम में, वहाँ पे 30,000 करोड़ के आसपास पहुँचा है। पिछले 3-4 साल के डेटा देखें तो यहाँ से लगातार पिछले 3-4 साल से बढ़ती नजर आती है, हमेशा बढ़ती नजर आती है, मतलब कभी भी निराश नहीं किया, सेल्स लगातार बढ़ती है, अर्थात जो डिफेंस सेक्टर है वो लगातार एक जंप करती नजर आती है। उसके बाद देखा गया कि 30-32-32% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और करीब करीब
7,600 करोड़ का इनका ईयरली प्रॉफिट निकाल के लेके आई है, जो कि लगातार एक टॉप पे कारोबार करती नजर आ रही है, मतलब ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से। तो चलिए इसका इंडिकेटर क्या कहते हैं इसके बारे में। इंडिकेटर कहता है इसके बारे में, जो सेल्स ग्रोथ इनका 10% से ज्यादा रहा, प्रॉफिट ग्रोथ 30% से ज्यादा रहा, नियर अबाउट। स्टॉक प्राइस लगातार एक बूस्ट करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से ज्यादा रहा है एवरेज के हिसाब से। आगे क्या कहते हैं इस कंपनी के बारे में, आगे नजर डालने का प्रयास करेंगे। लेटेस्ट अपडेट में कंपनी ने ये कहा, अभी 10 तारीख अपडेट था, जहां पे स्टॉक में लगातार क्या हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज करती नजर आती है, बैक टू बैक 52 वीक की हाई को ट्रेड करती नजर आती है, फिर इसमें वॉल्यूम इंक्रीज करती नजर आती है। 52 वीक की हाई को वैल्यू लगातार तोड़ती है, जिस भी दिन का ट्रेडर दिखे ना, 5 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख, लगातार इनका यही ट्रेंडिंग बनती नजर आती है, जहां पे लगातार ये 52 वीक की हाई को तोड़ती नजर आती है। ये था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं इसके रोलिंग पैटर्न और कुछ स्पेशल, तो फिर पीयर्स को हम कंपेयर करने का प्रयास करें तो वो क्या कहते हैं। सेक्टर वाइज भी देखने का प्रयास करेंगे, आखिर सेक्टर वाइज उनके बेस्ट परफॉर्मेंस सेक्टर कहाँ से निकल के आती है, चार्ट क्या दर्शाती है। इसके बाद देखिए इनकी चार्ट बेसिस में क्या करना चाहती है, यहाँ पे देखने को ये आती है। इसके बाद चलते हैं आगे, और आगे देखिए जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो क्या दर्शाती है। 72% गवर्नमेंट और 28% इज कौन है, पब्लिक। इन दोनों में आपस में तालमेल क्या है, इन तालमेल को जाने। तालमेल के बारे में देखा जाए तो कहती है यहाँ पे 11% FI है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर पहले था अभी नहीं है। DI की तादाद थोड़ी सी कम है, लेकिन DI की तादाद है। LIC ने पोजीशन बढ़ाई है, और रेस्ट जो HDFC था बाकी सारी पोजीशन है। DI में देखा जो, इसके बाद पब्लिक 7% के आसपास होल्ड करती नजर आती है। वो 7% में क्या कहना चाहती है, 7% में कितने इंडिविजुअल्स हैं। इनके 7% में ये देखने को मिला, जो सबसे ज्यादा 7% में नियरली अबाउट द 7% इज कौन है, रिटेल ही है। 7 के साथ रिटेल ही देखने को मिलता है, थोड़ा सा बॉडी कॉर्पोरेट के पास है, जो कि ट्रेडर वाला बॉडी कॉर्पोरेट होगा। यहाँ पे पीयर्स में एक नजर डालें, क्योंकि यहाँ की जो पीयर्स थी वो पीयर्स किस बेसिस पे निकलती है, कैपिटल बेसिस पे निकलती है। अब यहाँ की पीयर्स में देखिए क्या निकल के आते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के भारत डायनामिक है सबसे नजदीकी पीयर्स में, और NSE कहती है जो पीयर्स में, यहाँ पे पीयर्स का डेटा नहीं आता NSE पे, है इसका कोई पीयर्स में डेटा ही नहीं आ रहा। BSE क्या कहते हैं इसके बारे में, इसके बारे में BSE भी कुछ कहती होगी। इसके बारे में BSE कहती है नियर अबाउट द पीयर्स कंपनी में नियर आती है कौन, VL, GRSE, BDL कहती है इसके, ये में इसमें ये आती है। और सेगमेंट वाइज एक नंबर डालने का प्रयास करें तो सेगमेंट वाइज के बारे में क्या कहना चाहती है। सेगमेंट वाइज में एक नज़र चलते हैं फाइनेंशियल में, आखिर इनके पास जो सेगमेंट वाइज इनकम है वो किस सेक्टर से ज़्यादा आता है। यदि सेगमेंट वाइज मिल जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है। और सेगमेंट वाइज मुझे लगता है होना चाहिए, नहीं है इसको कुछ कह नहीं सकते, आखिरकार बस डिफेंस से ही ज़्यादा पैसा आता है या किसी और भी सेक्टर से पैसा आता है। इसका हमने समझने का प्रयास किया, जहां पे स्टॉक ने रिसेंटली ये देखने को मिला, जो पिछले 5 सालों में 1500% का जंप, 1 सालों में देखने को मिला करीब नियर 182% का जंप, 6 महीने में लगातार 83% के आसपास जंप, 1 महीने में भी लगातार 14% के आसपास की जंप करके चलती नजर आती है। और फिलहाल 5 दिन में थोड़ी सी हल्की फुल्की खरीदारी बिक वाली के प्रेशर्स में, तब भी थोड़ा सा इसमें अच्छी खासी पोजीशन बनती नजर आती है। इसके वाई हिसाब से देखें तो क्या कहना चाहता है, कहता है निराश नोट कर रिक्रूटमेंट की बात करती है, जो इंटरेस्टेड है उसमें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि आप जो वाई हिसाब से देखें तो वाई हिसाब से क्या निकल के आती है, इनके पास 12% का रिवेन्यू मॉडल चेंज होता है, नेट प्रॉफिट 30% बढ़ जाती है। सोचिए जिस कंपनी का 30% की इंक्रीज होती है हर साल, उनके स्टॉक प्राइस तो 50% बढ़ना चाहिए ना लगातार ही, इसलिए तो 5 साल में कितना बहुत पहुंचा था 1500%। और इसी हिसाब से देखा गया
तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे में ये कह सकते हैं, जिस हिसाब से इनका पी देखने को मिला था, पी के बेसिस पे अभी भी मार्केट नियरली मुझे लगता है कि अगले 5-7 सालों में ये नियर 10,000 के आसपास जा सकता है स्टॉक्स, ऐसा लगता है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। और ऐसा ही चार्ट इसका डिक्लाइन, चार्ट इसका कहती नजर आती, चार्ट बयां करती है इसी तरह का, क्योंकि इसका मार्केट पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा है, मार्केट में ऑर्डर्स ज़्यादा है, मार्केट को लेकर के इनकी मार्केट, लेकिन इनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा है। सरकार भी जो सेक्टर के लिए है, सेक्टर वाइज भी परफॉर्मेंस अच्छी करती नजर आती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, खरीदने बेचने और होल्ड करने को लेकर के। ये कंपनी जो कि अच्छी चीज कामकाज करती है, और जहाँ पे इनके पास देखने को मिला कि रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे चाहे वो हेलीकॉप्टर्स की बात हो, बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि डिफेंस में कामकाज करती है उस पर कामकाज करती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।